ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो अरण्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी कचराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव की। जय बोले बोले परिवार सागर जी गुरुदेव की, जय बोले बोले परिवार सागर जी गुरुदेव की, जय बोले बोले पूज्य सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संत की जय जयकारा गुरुदेव का जिना शासन। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष वाणी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। आज प्रभु के गर्भ के पूर्व की क्रियाओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जीवन भर सोए हैं लेकिन जागे कभी नहीं। आप सब जीवन भर सोए हो लेकिन जागे कभी नहीं हो। जागने का मौका तो अभी मिला है। आकाश, कुछ लोग सोते हुए भी सोते हैं, कुछ लोग जागते हुए भी सोते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जागते हुए भी जागते हैं और सोते हुए भी जागते हैं। तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंद करने के पश्चात सोते नहीं है। सोते नहीं है, सोते तो हैं, सोते नहीं है, जागते रहते हैं। एक सोकर के उठना जो आप उठते हो सुबह बेड टी के साथ, बेड टी है कि बेड टी है वो क्लियर नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी भाषा में कहते हैं बेड टी और हमारी भाषा में कहेंगे बेड टी। सो के उठे हो कि सो रहे हो, प्रभु के गर्भ कल्याणक के दिन एक बात सीख करके जाना कि जागृत होना है। और सबसे पहली जागृति आपको अपनी वाणी के संप्रेषण में लाना चाहिए, जिसकी चर्चा भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज ग्रंथराज प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी में कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। नितिन पंडित जी कह रहे हैं, को मूका, गूंगा कौन है? जिसको बोलना नहीं आता वो गूंगा है? नहीं नहीं, जिसको बोलना नहीं आता वो गूंगा है। बोलना मतलब जिसको कहने की, आलाप करने की पद्धति नहीं है, जिससे बात करते नहीं बनती, शब्दों को, बात को रखना नहीं आता, वो शब्दों वाला गूंगा है। को मूका या काले प्रियाणी वक्तुम न जानाति। यह काले जो समय पर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता वो गूंगा है। जवेरी जी, पवन भाई, मैंने एक बात लिखी थी कि शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बोलने के पहले शब्द आपके गुलाम हैं, बोलने के बाद आप शब्दों के गुलाम हैं।
एक बार जो शब्द निकल गया गया, और आप लोग जो एक दूसरे को मैसेज करते हो, वो जो व्हाट्सएप करते हो, भाई संभल के करना, वो दस्तावेज है। कही हुई बात तो आप कर सकते हो रिकॉर्ड, भेजा हुआ डॉक्यूमेंट ही माना जाता है। बढ़ जाते हैं जी। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आवाज आपकी रहेगी, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा कि मेरी आवाज है। ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए, इसको वॉइस स्प्राउफिंग कहते हैं, कि 1 घंटे आपके, जैसे मेरे प्रवचन है, 1 घंटे प्रवचन उस सॉफ्टवेयर में डाले जाएंगे। वो शब्द प्रक्रिया ढूंढ लेगा, समझ लेगा किसको कैसे क्या कहना है, और इसके बाद आपका जो चाहे वो बुलवा देगा। इसलिए गवर्नमेंट भी वो वॉइस रिकॉर्डिंग को प्रमाण नहीं मानती। लिखित दस्तावेज होना चाहिए। आपकी वाणी जो है वो संभल करके प्रयोग करना, कहीं ऐसा ना हो जाए किसी का हृदय टूट जाए। या काले प्रियाणी वक्तुम न जानाति सा मूका। वो गूंगा है जो मौके पर सही शब्द कहना नहीं जानता। विशेष बात यह है कि जब भी अपन कहने की पद्धति प्रारंभ करें, पहले देख लें कि किससे कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, वो जो व्यवहार चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है। मनीष भाई, अब तुम मनीष नहीं रहे, देवराज इंद्र। 3 तारीख के बाद कोई पूछे नहीं, 3 तारीख के बाद लोग बोले हो गया, चलो चलो किसको, चलो अभी अभी कर रहे हो, चलो हाँ हो गई, चलो बोली हो गई तुम्हारी बात। समझना, प्रिय वाक्य बोलने में क्या चला जाएगा। जो बात अपन कर्कश पद्धति से कह रहे हैं वही अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। माना कि कोई किसी काम को करने में लेट हो गया, तो उससे ये मत बोलो कि नौकर हो नौकर जैसे रहो। उसको ये बोलो बेटा समय पर करते तो और अच्छा रहता। ऐसा कहने से उसके हृदय में चुभेगा नहीं। गर्भ कल्याणक की इस बेला पर एक बात ध्यान रखना, मां, जो संस्कार आप बच्चों को दे रहे हो जन्म के बाद, अगर वो आप चाहते हो कि पहले ही दे दो, पहले ही, तो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि गर्भ में जो बालक है, संतान है, वो जन्म की अपेक्षा से 10 गुना ज्यादा अधिक गर्भ में सीखता है। आप एक बात जो चिंतन कर रहे हो, उस बच्चे के चिंतन बन रही है, संगी है, असंगी नहीं है। जो गर्भ में जीव है वो संगी है, असंगी नहीं है। आप फोन में बात कर रहे हो और अपशब्द कह रहे हो, पिक्चर के गाने सुन रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, बच्चों को वही संस्कार मिलेंगे। बुजुर्ग माताओं से पूछो कैसे जिया करती थी, गर्भ के समय कैसे जिया करती थी, और आप कैसे जिया कर रहे हो। ये मधुर वाणी के संस्कार आपको आज से ही देना पड़ेंगे, संतान को गर्भ से ही देना पड़ेंगे। अब जिन्होंने नहीं दिए, जन्म के बाद दे दो। कुछ तो ऐसे होते हैं वो बच्चों को गाली देना सिखाते हैं अपने, कि बेटा घर के सामने से कोई निकले, कोई घर के सामने से निकले तो बोले उसको गाली दे देना। वो लोग जो घर में पालते ना पूर्व भाव के पिताजी को, क्या बोलते हैं उसको, वो जो इसको सुबह सुबह घुमाने ले जाते हैं, पूर्व भाव के पिताजी। हाँ, पिताजी घर में उनको पानी के लिए नहीं पूछ रहा, और गाड़ी में बैठा के अपने डॉगी को नाम रखते हैं टाइगर, उसको पार्लर ले जा। भैया इंदौर में मैं बिहार कर रहा था, एक जगह देखा उसमें लिखा था पार्लर, किसका, डॉग्स पार्लर। वहां लाइन लगी थी, बढ़ जाते जी।
मैं सोच रहा था क्या संस्कार मिले होंगे इनको। घर में पिताजी हैं, उनको पानी नहीं पूछ रहा, और गाड़ी में बाबूजी को बिठा के घूम रहा है। अब पूर्व के पिताजी का कर्ज है तो चुकाएगा तो। वाणी में मधुरता आना चाहिए। मधुर वाणी के अनेकों लाभ हैं और कर्कश कटु वाणी के अनेकों अलाभ हैं, हानियां हैं। अपने जीवन में कोई दृश्य याद करो डॉक्टर साहब, जब आपने किसी से तेज आवाज में कह दिया हो, बाद में पछतावा होता है, अरे प्यार से ही कह देते, क्या चला जाता। सबसे बड़ी हानि ये होती है कि बनते काम बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल बनते बनते काम बिगड़ जाते। मां, घर में बर्तन वाली बाई आई और वो 1 घंटा लेट आ गई, पानी तो नहीं बरसा, आप उस पर बरस पड़ी और वो चली गई। 1 हफ्ते की उसने छुट्टी मार ली। अब बताओ बर्तन कौन धोएगा? हाँ, वहां एक कह रहा है कि हमारे घर में जिससे शादी की हमने परमानेंट बर्तन वाला रखा है। मां, करना तो आपको पड़ेगा, फिर करना आपको पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बनते काम ना बिगड़े, वाणी की मधुरता रखो, अच्छे से कहना सीखो। क्या चला जाएगा विक्की? अच्छे से कह दो तो क्या चला जाएगा? अच्छे से कहने में आपका क्या चला जाएगा? सबसे बड़ा लाभ है कि बनते काम बिगड़ जाते हैं। दूसरा आपका सबसे बड़ा अलाभ, हानि, धन की हानि हो जाती है। धन की हानि हो जाती है, बढ़ जाते हैं जी। अगर मधुर वाणी का प्रयोग नहीं किया, धन की हानि, आती हुई लक्ष्मी भी चली जाती है। और दूसरी बात, लक्ष्मी कब पनौती में बदल जाती पता नहीं चलता। लक्ष्मी कब पनौती में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। अच्छे शब्दों का, अच्छी वाणी का, अच्छे व्यवहार का प्रयोग करो। और कह रहे हैं जिसकी वाणी खराब होती है, जो गलत कहता है, लोग उससे कटते हैं। आप देखो उसको कहना भैया जरा इनसे बात कर लेना, नहीं नहीं भैया आप ही लगा लो, आप ही बात करके बता दो, मैं वो नहीं, समय नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। लोग उससे कटते हैं। जब आपको पता है कि आपके इस प्रक्रिया से, इस पद्धति से लोग आपसे कटते हैं, क्यों ना अच्छी वाणी का प्रयोग किया जाए, मधुर वाणी का। क्योंकि अगर मधुर वाणी का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप गूंगे हो, गूंगे हो। संदीप्त, एक बात ध्यान रखना, अगर बड़ा व्यक्तित्व प्राप्त करना, एक नीति सीख के जाना। अगर आपको बड़ा व्यक्तित्व प्राप्त करना, आप चाहते हो कि आप एक लीडर बनो, लीडिंग करो, कम महत्वपूर्ण व्यक्ति से भी महत्वपूर्ण की तरह बात व्यवहार प्रारंभ करो। जो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है उसको भी महत्व देना सीखो। अगर आप ऐसा प्रारंभ करोगे, ध्यान रखना, छोटे लोग कई बार वो काम कर जाते हैं जो बड़े लोग सोच नहीं पाते हैं। सुई का काम सुई करती है, तलवार का काम तलवार, सुई का काम सुई करती है। ये जितने कंस्ट्रक्शन वाला है, कोई कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डर, मनीष भाई बिल्डर भी हो, सुनो ध्यान से, ये जो बड़े बड़े बंगले बना के बेचते हो, पैसे तो आपको मिलते हैं, बनाते आप हो क्या? हैं? बनाते हो अपने हाथ से खड़े होके, ईंट गारा लगाते हो, बनाता कौन है? ठेकेदार। ठेकेदार बनाता है, मजदूर बनाते हैं। अब जो बेचारे मजबूर हैं तो बेचारे मजदूर हैं, वो बनाते हैं और जितना उनको देते हो उससे कई गुना कमाते हो। क्यों?
एक बात पता होना चाहिए, छोटे पद के लोगों से जुड़ के रहोगे तो ही बड़ा पद संभाल के रख पाओगे। प्रधानमंत्री से नहीं बनता, प्रधानमंत्री विधायक सांसद की पार्षद की मदद से बनता है। मधुर वाणी का प्रयोग करो। एक अपने मध्य प्रदेश की घटना है, एक विधायक ने कहीं जाना होगा तो उसके पीए ने कहा सर एक फोटो, मेरा एक पहचान का है इसकी फोटो सर आपके साथ। तो उसने पीए को धक्का मार दिया, बोले क्या फोटो खिंचाने के लिए आया क्या? और अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, पान खाया था वो पान उसकी शर्ट पे थूक दिया। उसने व्यवहार सही किया, वो तो कह सर एक फोटो सर प्लीज। पीए का दिमाग सनक गया, यानी निर्दलीय खड़ा हुआ वो कौन? पीए, और उसी विधायक को हराया उसकी सीट से। प्यार से कहता, सीट भी रहती, इज्जत भी रहती, और फिर उसको तो पता है कि कहां कहां सर के झोल हैं। फिर भाई साहब उसने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। वाणी की मधुरता के साथ जीवन जीना प्रारंभ करो। अच्छा व्यक्तित्व चाहते हो, अच्छा नाम चाहते हो, वाणी की मधुरता, मधुर वाणी के कई लाभ हैं। सबसे पहला होता है सर्वत्र प्रीति। सर्वत्र प्रीति, लोग उससे प्रसन्न रहते हैं। जैसे माइक लगा रहे हैं, ये अपने भाई बंधु बैठे ना, कोई कैमरे वाला, कोई माइक वाला, कोई पेंडाल वाला, इनकी यूनियन बन जाए, अभी सब उठ के चले जाए बाहर, अब तुम कर लो कार्यक्रम, कर लो कार्यक्रम, हो गया फिर तो नहीं, ऐसा होगा नहीं, घबराओ नहीं, सब अच्छे लोग हैं। और खुशी की बात यह है विक्की, बहुत दिन बाद पंचकर्म में अच्छा माइक मिला है कि टोकना नहीं पड़ रहा। हाँ, पंडित जी का चालू नहीं किया वो बात अलग है, हमें तो टोकना नहीं पड़ रहा है। अभी बंधु हैं, इनसे बोलो ए इधर आ, माइक ठीक कर। यही बात आप प्यार से कहते हो, भैया सुनना जरा, ये माइक ऐसा कर दीजिए, इसका थोड़ा साउंड ऐसा कर दीजिए। यही बात प्यार से बोल दो तो क्या दिक्कत है? भैया आपकी एलईडी लाइट बंद है, ये वाली लाइट बंद कर दीजिए, ए बंद कर। इन दोनों शब्दों में चुभा कौन सा डॉक्टर साहब? भरत बाहुबली, भैया बाहुबली बने, भरत बने, बाहुबली बन जाओगे पक्का? वो कह रहे मैं बाहुबली बन जाऊंगा। हाँ देखा, नहीं तो मैं पंचकर्म के बाद जाने ही नहीं देता। 3 की जगह 4 होते, जगह बहुत है। वही बात प्यार से कहो कितनी अच्छी लगती है कि कोई आपसे बोले भैया रोटी आप भोजन कीजिए, और आप रोटी नहीं ले रहे हो, बोले भैया एक और ले लो, अच्छा परांठा ले लीजिए, अच्छा पूड़ी ले लीजिए, देखो आप नहीं लोगे तो बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कितना, और दूसरा कह रहा है 2 तो खाली है और कितनी खाओगे? ऐसा लगता भैया तेरी 2 और निकाल के वापस ले ले। बढ़ जाती है जी। हम ब्रह्मचारी थे, एक दृश्य याद आ गया, एक बात याद आ गई। एक तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए गए, वहां पहले से एक बहुत बड़े संघ विराजमान था। तो अपन तो ब्रह्मचारी थे, तो अपन ने सोचे गए थे कोई ना कोई तो चौके वाला पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो अपन घर आके खा लेंगे, कौन सी दिक्कत है? कुछ नहीं हुआ तो कुएं से पानी खींच के पानी पी लेंगे, क्या विकल्प है? स्वाधीन। तो एक महाराज वहां कहते हैं श्रावक से, वो भैया पहचानते हो तुम्हारे गांव का ब्रह्मचारी है, इसको भोजन के लिए ले जाओ। क्या कहते हैं वो? हाँ 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 भैया भैया जी आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइएगा आप। कहाँ आ जाइएगा भैया? वो कहावत है ना कि मुनिराज को नमोस्तु, माता जी को बंदामी, छुल्लक जी को इच्छाकार, ब्रह्मचारी को धक्का मार।
अच्छा, वो जो सज्जन पहले भी मिले हमें हैं, अब ब्रह्मचारी का ये हाल, तो पंडित जी का क्या होगा? वो सज्जन हमको पहले भी मिले जब 2008 में गुरुदेव का बिहार हुआ था। पहली बार जीवन में मैंने बिहार किया होगा सांवला जी। इतनी प्यास लग रही थी शाम को, वो उनके पास एक कैन में पानी था। मैंने कहा अंकल एक गिलास पानी मिलेगा? तुम व्रती हो क्या? तुम व्रती हो? मैंने कहा नहीं, हम इंसान हैं, आप इंसान मान के पिला दो। बोले नहीं, व्रतियों के लिए है। मैंने कहा बाप रे भैया, हमें नहीं पता कि व्रती ऐसे होते हैं। सज्जन ने ये नहीं कहा कि चौका नंबर ये है। अपन ने कहा कोई विकल्प नहीं, अपन तो गुरुओं को आहार देते हैं, आहार देने के बाद देखते नहीं तो 100 किलोमीटर घर है, 100 किलोमीटर बाद खा लेंगे। कौन सा एक उपवास नहीं, एक दिन नहीं खाएंगे चले जाएंगे क्या? एक माँ रास्ते में जिनके आहार दिए, बोले भैया जी हमारे चौके में आपके भोजन हो जाएं। तो हमने कहा चलो भैया जुगाड़ हो गई, एक तो जुगाड़ हो गई। अब और गुरुओं को हार दिया, अपन ने चौका नंबर देख लिया। एक माँ ऐसी मिल गई जो अपने गांव की थी, बोले सुनो कहीं और तुमने जाके भोजन किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अपन ने सोचा अब इस क्या जाना है, बढ़ जाते हैं जी। क्या इत्तेफाक, एक उस बड़े से हॉल में उन दोनों का चौका था जो कह रहे थे ना भैया जी आ जाना आ जाना। और जब मैं पहुंचा तो भाई साहब की थाली लग चुकी थी, भोजन आधा हो चुका था। मैंने उनको देखा, बोलते अरे मैंने कहा भैया आपके घर में कमी है, तुम ही खाओ, हमारे पास बहुत है। दूसरे के हम थाली में बैठे, उसने पूरी थाली लगाई। अब मैंने पूछा ये तो मेरा द्रव्य है, ये आपने मुझे दे दिया ना, इससे मैं किसी को कुछ देना चाहूं तो दे सकता हूं। बोले हाँ। अपन ने थाली उठाई, उनको रसगुल्ला परोस के आए। ने कहा भैया ये आप व्रती हो, ये खाओ। देखो व्रती बन जाएं, महाव्रती बन जाएं। अगर आपका व्यवहार किसी छोटे के साथ खराब है, भाई किसी को छोटा मान के मत रखना, छोटा बड़ा होता है। वही दाल के दाने इकट्ठे हो जाएं तो बड़े बन जाते हैं। डॉक्टर साहब सुन रहे ना, वो दाल के दाने इकट्ठे हो जाएं तो बड़े बन जाते हैं। तो जिन जिन ने आकाश उस समय धक्का मारा था, वह सोच रहे होंगे कि किसको मारा था। याद करो कथा श्री राम की, याद करो कथा श्री राम की। नितिन पंडित जी, सीता प्यासी बैठी है वनवास में, कह रही है कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी, कुछ तो दो। एक नगर में ब्राह्मणी के घर गए और ब्राह्मणी ने आओ भगत करी कि आइए बैठिए, आप तो महापुरुष लगते हैं, इस वन में क्या? बोले कुछ नहीं, भोजन के लिए। उसने बैठा के सबको भोजन कराया और उसका पति आके कहता है निकाल इनको बाहर। क्या कहता है? निकाल निकाल इनको बाहर। ये अनजान पुरुषों को कैसे घर में घुसने दिया? लक्ष्मण की तो भौहें तुरंत धनुष बाण बन गई। राम कहते हैं शांतता ठेवा, भाई शांत बैठ, उसका घर है, अपना तोड़ना है, उसको पूरा कहने का अधिकार है। चल। चातुर्मास का समय आया और उसी नगर के बाजू में जंगल में एक यक्ष ने राम नगर की स्थापना करके श्री राम का चातुर्मास करवाया। देखो श्रावक भी चातुर्मास में बाहर घूमने नहीं जाते, प्रारंभ के 2 महीने तो कम से कम। आप तो दुबई का टूर लगाओगे, साउथ अफ्रीका जाओगे। और उन्होंने किमिच्छित दान की घोषणा करी, जो जो व्रती हैं उनके लिए किमिच्छित दान। अब वो जो ब्राह्मण था वो लाइन पे लगा है, जिसने भगाया था वो झांक के देखता है, अरे भैया जी तो वे ही हैं, अब तो गए। और लक्ष्मण जी कहते उसको बुला के लाओ अलग से। राम कहते हैं भाई उसने अपने को दिया ही तो है, लिया क्या है? आज देने का मौका है,
राम ने उनको 2 थाली रत्न दिए, एक उसके लिए, एक अतिथि के लिए। भाई ये आपके लिए, और आपके घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार करना, इसके लिए। देखो राम की नीति, राम ने उनको डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आई। यही सोचता रहा कि इतने महापुरुष के साथ मैंने क्या व्यवहार किया। देखो राम की नीति, उसको, उसी व्यक्ति को वैराग आया, उसने मुनि दीक्षा ली और समाधि करके पहले स्वर्ग को गया। और वहीं राम उनको कर्कश वाणी कह देते तो कांग्य अर्पित वाणी। नितिन पंडित जी अगर कर्कश वाणी कह देते तो नहीं, देखो कितने मीठे से लेता है अर्पित सबको। क्यों मनीष? ओ भाई मीठे मीठे, देखो कैसे तुमको सौदरविंद्र बनाया कि आप ही लगते हो सौदरविंद्र, और 4 तारे को पूछे नहीं कौन मनीष, आओ बैठो बाद में बात करते हैं, अब तो हो गया काम। ये दुनिया की रीत है, लेकिन मधुर वाणी रहेगी, सर्वत्र प्रीति सर्वत्र कीर्ति रहेगी, सर्वत्र कीर्ति रहेगी। शुभम बेटा, जिसकी मधुर वाणी होती है ना, उसके अंदर धर्म की वृद्धि भी होती है और धन की वृद्धि भी होती है। मधुर वाणी, शब्दों के लिए कहते हैं कि मोती टपकना चाहिए। आपकी इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द, बोलना जरा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द। अब वो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता कैसे? जब आप सामने वाले के 4 शब्द सुनते हो तब फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए वाणी की मधुरता होना चाहिए। और आगे कह रहे हैं भावों की विशुद्धि, आपकी वाणी जो है वो आपकी भी भाव की विशुद्धि का साधन है और सामने वाले की भावों की विशुद्धि का भी साधन है। नहीं करना तो मना कर दो। क्यों आकाश? जैसे माना कि तुमने किसी से कोई सामान लिया तो मना कर दो, हम 2 दिन में नहीं लाएंगे। आप मना कर दो ना, क्या बुराई इसमें? क्यों बढ़ जाते हैं जी? आप मना कर दो, अच्छा है, लेकिन उसको टालो नहीं, उसकी विशुद्धि जाती है। मां, शब्दों को बड़ा तोल मोल के कहना, शब्दों के लगे हुए घाव दिखते नहीं हैं लेकिन बहुत गहरी चोट देते हैं। याद कर लो कभी किसी ने कुछ कहा हो, याद करो कभी किसी ने कुछ कहा हो। व्यक्ति नहीं है, समय नहीं है, स्थान नहीं है, वो सब याद आ गया। आकाश कह देना सबसे, सबके दिन एक से, एक से, सबके दिन एक से नहीं होते भैया। मत मारो तुम किसी पाषाण में पैर, कभी वो भी परमात्मा बनेगा, फिर वहीं तुम सिर झुकाते मिलोगे। गंभीर विषय है। आज गर्भ कल्याण की मध्याह्न की बेला में विषय लेकर के जाना, अपनी वाणी को प्रयोग ऐसे करना कि लोग बोले हाँ भैया, शहर टपकता है, अमृत टपकता है, उसके मुख से तो मिश्री टपकती है। आप लोगों की ऑफिस की मीटिंग होती कि नहीं होती? देखो कितने अच्छे से कहते हैं, और बॉस हो तो और कितने अच्छे से कहते हैं, सर यस 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 सर, आई विल सी सर, यस आई विल कॉल यू सर। और कहीं छोटा हो तो कैसी टोन बदलती। टोन शब्द सुना आप लोगों ने? टोन, टोन ये बड़ी खतरनाक चीज है। अपर सागर जी आप पूछ रहे थे ना सुबह, वो जो टोन होती है ना, वो सारा खेल उसका होता है। टोन, वाणी के साथ साथ जो टोन और एक जो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन आता है, उतने में तो पूरा खेल हो जाता है। नहीं तो आप कभी चौके में आओ हमारे साथ, आपको हम भिन्न भिन्न प्रकार के टोन और चेहरे दिखाते हैं। बाहर से आए 50 लोग, उनने तो पहले कब्जा किया चौके में, और कब्जा करने के चौके वाला कह रहा भैया हटना, हमें धेले देना। अरे भैया आपका तो घर ही है,
तो क्या झाड़ू लगाएं? हमारा घर है तो, आपका तो घर ही है, आप तो देते ही रहते हो। नहीं नहीं, सबसे पहले आके पूछो भैया आपका घर है, आहार दे लें क्या आपके यहाँ? और बढ़िया शांति से आहार दो। आज तो बढ़ जाते जी, मैंने हाथ ही जोड़ ली एक के सामने में, ऐसे अंजलि थी, मैंने बंद करे खड़ा हो गया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो बास्केटबॉल के ग्राउंड में वो माँ आई हो। पहले 3-4 बार तो वो उचकी, तो हमें लगा कहीं कटोरी हमारी अंजलि में न रख दे। ऐसा ऐसा मतलब हमने कहा भैया कहीं ये मुंह में ही नहीं चम्मच रख दिया अपने। अपन ने अंजलि बंद करे खड़े हो गए। जब वो चली गई तो हमने अंजलि खोली। अरे शांति से धैर्य रख के किसी भी काम को करो तो समय सूचकता के साथ करो। ये आज की बेला में समझ के जाना, 2 साल का बच्चा बोलना प्रारंभ करता है, लेकिन जिंदगी लग जाती है सीखने में कब कहां क्या बोलना है। बचपन से ही अपने बच्चों को मधुर वाणी के संस्कार दो और स्वयं भी लो। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका गाली देने का त्याग है? कोई एक आध है? ये जेंट्स लेडीज दोनों का त्याग नहीं। हे भगवान, क्या कली का आ गया। नितिन पंडित जी गाली तो नहीं देते कहीं है? त्याग है। हाँ बिल्कुल शांत बैठे बोले पब्लिक से पूछो, आप ऊपर हमारी मत दो, आज तो हम तो प्रतिष्ठा चाह रहे। कितने लोगों का बुद्धिपूर्वक गाली देने का त्याग है और नहीं देते हैं? बताओ जरा, हाथ उठाओ जरा। यहां से एक भी नहीं दिख रहा अभी। देते नहीं, दे सकते हैं, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। हाँ हमको सारी पता है, हम देते नहीं है। इस तरफ से कोई? 1 2 भैया आप हाथ उठाए क्या? गाली नहीं देते हो? पक्का है? इनका नंबर ले लेना जरा आकाश। नहीं देते, बहुत बड़ा आश्चर्य भैया। भैया वहां से गाली नहीं देते? पक्का? पड़ोसी से पूछ लें आपके। बहुत देखो, इतनी बड़ी सभा में 2 4 5 हाथ उठे। मनीष भाई तुम कहां देख रहे? बोले हमने तो पीएचडी की है और खुश हैं। अपने में विचार करना, अपनी वाणी में, अपने अंतरंग में कितनी मधुरता है। काम बने या बिगड़े, अपनी वाणी कभी ना बिगड़े। ये संदेश आज यहां से लेके जाना। सुबह का संदेश जवेरी जी याद है क्या? विदेश चले जाना, लेकिन जीने के लिए चले जाना, मरने के लिए गुरु चरणों में स्वदेश जरूर आ जाना। और आज का दूसरा संदेश, जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, लाभ हो अलाभ हो, अपनी वाणी में कर्कश बनाना हो, वाणी में मधुरता हो, मुस्कुरा के प्रीति से। फिर देखना एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग आपको पूछेंगे नहीं, पूजेंगे। आप सभी अपनी भावों की विशुद्धि की रक्षा के लिए और अंत में जिसको समाधि मरण करना हो, अपनी वाणी में मधुरता रख के चलना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गाड़ी निकल जाए, लेट हो जाओ। चिंटू सुन रहे क्या बेटा? कुछ भी हो जाए, तुम दाल फेंक देना लेकिन गाली मत देना। राम बन के रहना। अगर कोई तुम्हारी सामग्री ले तो लेके आने की ताकत भी रखना, सिलविल्ले नहीं बनना। बेटा वाणी की मधुरता नहीं जाना चाहिए। क्यों सहज सागर जी? बने बनाए रिश्ते, सालों साल के रिश्ते पल भर में छूट जाते हैं। वो 2 भाई जिन्होंने मां के उदर में 2 भाई जहां एक साथ रहे हों, दोनों भाई, अब प्रमित सागर जी, प्रीति से रहने वाले 2 भाई एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। ये वाणी की कर्कशता है। मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन, तुम।
बढ़ जाते हैं जी। तुम कहां से आए हो? तुम कहां से आए हो? ये शब्द देखो। अगर आप चाहते हो कि वाणी में मधुरता आए, मध्यम पुरुष का प्रयोग मत करो। आप कहां से आए? तुम, तू, इसका तू तड़ाके की ना बोल के आप मैं और की जगह हम का प्रयोग करें। बहुत अच्छी बात है। मैं अमेरिका से आया हूं, नहीं नहीं, हम सब अमेरिका से आए। मध्यम पुरुष का प्रयोग बंद कर दें। एक बहुत बड़ा आपको सूत्र दे रहा हूं मैं। मध्यम पुरुष का यानी सेकंड पर्सन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। अब वो इंग्लिश में सेकंड पर्सन का ही उपयोग करते हैं। वेयर आर यू सर, और सर को भी यू नहीं। आप कहां हैं? तुम कहां हो? आप कैसे हैं? तुम कैसे हो? जहां आपने आप का प्रयोग किया वहां एक निकटता आ गई, सम्मान सूचक हो गया। अपनी वाणी में इसका प्रयोग करेंगे, निश्चित मानना जीवन में प्रीति बहुत मिलेगी। आपकी बात हमेशा मानी जाएगी, रखी जाएगी। भावों की विशुद्धि होगी। अंते समाहि मरणम, किसी के मन में क्षोभ नहीं होगा और आपको भी क्षोभ नहीं होगा। अंत में समाधि मरण होगा। ऐसी भावना रखेंगे, तब ये गर्भ कल्याणक का दृश्य देखना सार्थक है। थक गए आप लोग? नहीं थके? अरे प्रकृति ने भी आपका साथ दे दिया, इतना बढ़िया ठंडा मौसम कर दिया है। अर्पित, शाम का मेन्यू क्या है? हैं? नहीं, ईमानदारी वाला, फर्जी नहीं चलाना। मेन्यू बोलो, शाम का मेन्यू। श्रीखंड है। और देखो नहीं निकले तो अर्पित के कपड़े फटेंगे आज। हाँ, ये देख के बताता हूं। सुनो ध्यान से, मैं कोई मेन्यू नहीं बता रहा हूं, एक बात बता रहा हूं। आप लोगों के लिए उत्तम व्यवस्था है। इन 6 दिन में अपने आप का समर्पण परमेष्टि के प्रति रखना, पंचगणक के प्रति रखना। एक एक दृश्य देखना मत चूकना। जो बाहर विदेश से है उनसे पूछो, कहां गुरु देखने मिलते, कहां पंचगणक मिलते हैं। उनको को तो एक एक क्षण लग रहा है कि लो एक दिन तो गया, अब 5 बचे हैं। समय की और स्थान की और भावों की कीमत करें, एक दिन आपकी कीमत बढ़ेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।